अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज हम इसकी किस्त नंबर 4 सुनेंगे। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 4। तब तुम मानो तो ये सब ड्रामा था। वो खुशी और खफगी के मिले जुले जज्बात से बोला, नहीं, अगर सिद्रा ना होती तो तुम्हें अपनी मानो कब्रिस्तान ही में मिलती। मानो के चेहरे पर छाई शोक ही गहरी संजीदगी में बदल गई थी। मानो, आई एम सॉरी, तुम्हें पहचानने के सारे दावे झूठे साबित हुए। इसने मानो का मुलायम हाथ दोनों हाथों में थाम लिया। सिद्रा गला खंकारती हुई बोली, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। शहीर ने जल्दी से मानो का हाथ छोड़ दिया। मानो के रुख पर हया आलूद हंसी छा गई थी। सिद्रा शोखी से बोली, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं भैया। खुशी में आदमी को याद नहीं रहता कि वो कहाँ बैठा है। कुछ पीने ही के लिए मंगवा लो। शहरी साहब, मानो ने मौजू बदला, क्या पीना है? मेरा दिल तो तुम्हारा खून पीने को कर रहा है। सिद्रा का पता नहीं। मानो को फिर इसका ड्रामा याद आ गया। जब एक दफा माफी तलाफी हो गई है तो फिर गड़े मुर्दे अखाड़ने से मतलब किस वक्त हुई जनाब? तुम्हारे आई एम सॉरी कहने से माफी तलाफी हो गई है। मैं तुम्हारी खबर लूंगी। इस वक्त सिद्रा बैठी है यहाँ। मिस सहारा, खबरदार जो मेरे सामने भैया को कुछ कहा। हाँ, अकेला ना समझना मुझे, मेरी बहन मौजूद है। शहीर ने छाती फैलाई, बड़ा आया बहन वाला। मानो ने मुंह बनाया। चाय का बताओ, ये तुम्हें कब तक बचाएगी? भैया 3 चाय और कुछ खाने को भी ले आना। शहीद पास से गुजरते बैरे को रोककर चाय का बताने लगा। वो सारी रात काल मिला के इसे मनाता रहा। मानो के लाड उठाते इसे अजीब किस्म का लुत्फ आता था। गुज़िश्ता हफ्ते की कसर एक ही रात में निकल गई थी। इसकी इस बात पर तो वो खुशी से उछल पड़ी थी कि शहीर कराची में नहीं, वहीं पिंडी के एक स्कूल में पढ़ाता है। रात गए जब गिले शिकवे इख्तिताम पजीर हुए तो वो बोली, शहीर जान, कल या परसों तुम्हें पापा से मिलना होगा। क्यों? मैंने इसे बताया है तुम्हारे बारे। क्या बताया है? शहीर के लहजे में परेशानी की झलक थी। यही कि तुम इनसे मिलना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा नहीं किस सिलसिले में? मानो इत्मीनान से बोली, पूछा था। मैंने कह दिया, स्कूल मास्टर है, शायर है, अदीब है और मुझसे फोन पर राब्ता हुआ है। ये तो मुलाकात की वजह ना हुई। ओफ, वो जिद होते हुए बोली, लिखारी साहब, जब लड़की बाप से कहती है कि फलां लड़का इससे मिलना चाहता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो इसकी बेटी का तलबगार है। पता नहीं किसने तुम्हें लिखारी बना दिया है। मेरा ख्याल है अब्बू जान को इनके पास भेजना मुनासिब रहेगा। नहीं, पहले तुम खुद मिलो, इनके बाद अंकल बाद में मिल लेंगे। मगर मानो वो बिगड़ कर बोली, कोई अगर मगर नहीं। अच्छा, तुमने कब बात की थी इनसे? आज रात के खाने के बाद। वो ग्रीन टी लेने के आदी हैं जो रोजाना ही मैं लेकर जाती हूँ। उसी वक्त इनसे बात हुई थी। वैसे इतनी जल्दी क्या थी? आज ही सुलह हुई है और आज ही तुमने? वो कता कलामी करते हुए बोली, जी जी, पता है ये हफ्ता मुझ पर कैसे गुजरा है। जितना भी जल्दी तुम्हें जंजीर डालूं उतना बेहतर है। चालाक बिल्ली। तो कब आ रही हो पापा से मिलने? शहीर ने पूछा। तुम्हारे घर आना पड़ेगा? नहीं, वहीं स्कूल में मिल लो तो बेहतर है। ओके, कल मिल लूंगा इनसे। अब खुश, बड़ा एहसान करोगे ना मुझ पर? वो इसे चिढ़ाने लगी। ठीक है, नहीं जाता। वो इसे छेड़ने लगा और बकाया रात उन्होंने इसी तरह की नोक झोंक में गुजार दी। मानो का बाप हेडमास्टर अहमद सईद इस वक्त पीरियड ले रहा था जब शहीर इससे मिलने पहुंचा। पता चला कि स्कूल में टीचर्स की तादाद कम होने की वजह से हेडमास्टर को भी कभी कभी पीरियड लेना पड़ता है। इसके फारग होने तक वो स्कूल की लाइब्रेरी में घुसकर किताबों की वर्कगर्दानी करता रहा। जैसे ही चपरासी ने आकर इसे हेडमास्टर के फारिग होने की इतला दी, वो इसके सामने पहुंच गया। तो आप हैं शहीर सदीकी साहब? इसके सलाम का जवाब देते हुए वो इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया था।
जी सर, फिदवी को ही शहीर कहते हैं। इसने लहजे में इत्मीनान पैदा करने की कोशिश की, मगर हेडमास्टर अहमद सईद की पुररोब शख्सियत के सामने इसे अपने इत्मीनान की इमारत गिरती महसूस हो रही थी। वो खुद को कंफ्यूज सा महसूस करने लगा। तो आप एक लिखारी हैं और स्कूल मास्टर भी हैं। अहमद सईद ने इसे बैठने का इशारा किया। जी सर, कुर्सी संभालते हुए वो मुतसरन बोला। सहरा से आपकी बातचीत गालबन फोन पर हुई। जी सर, शहीर हस्बे साबिक मुख्तसर जवाब दिया। फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या आपको सहरा ने नहीं बताया? इसने खुश्क होते होंठों को जुबान से तार किया। कह रही थी कोई लिखारी है, स्कूल मास्टर भी है और मुझे मिलने का ख्वाहिशमंद है। पहले मेरा जहन किसी और जानब गया था, मगर आपको देखकर लग रहा है मेरा अंदाजा गलत था। शहीर ने हिम्मत जमा करके कहा, अगर मैं कहूँ आपका पहला अंदाजा ही सही था। अहमद सईद की आंखों में गहरे तज्जुब की परछाइयां लर्जी। शहीर साहब, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं सर। बड़ा बेटा 10 साल का है और छोटा 8 साल का, जबकि इनकी माँ 7 साल पहले मुझे छोड़कर किसी और के घर की जीनत बन गई है। शहीर का तफसीली जवाब अहमद सईद के लिए गैर मुतवक्के था। क्या सहरा को ये सब पता है? जी सर, तुम्हें मिल चुकी है वो, मतलब तुम्हें देखा है ना इसने? जी सर, और इसी के हुक्म का पर मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो शहीर साहब, साफ बात यह है कि वो 16 साल की है और मेरा ख्याल है आप दोनों की उम्र का वाज़ेह फर्क किसी अंधे को भी नजर आ सकता है। बाकी मुझे ये अंदाजा नहीं है कि वो क्या चाहती है। खैर, कुछ भी चाहती हो, ना समझ बच्ची है और ना पुख्ता सोच की मालिक। हेडमास्टर अहमद सईद की बातें इसके लिए गैर मुतवक्के नहीं थी, मगर बात खुलने के बाद इसकी झिझक दूर हो चुकी थी। सर, मेरा ख्याल है मैं इसे खुश रखूंगा। हाँ, एक दूसरे को पसंद करते हैं और यकीनन आपको पछताना नहीं पड़ेगा। शायद इसने तुम्हें ये नहीं बताया कि इसकी मंगनी हो चुकी है। वो कमाले ज़बत से इसे बर्दाश्त कर रहा था और वजह इसके अलावा कोई नहीं थी कि शहीर की आमद में इसकी बेटी की ख्वाहिश शामिल थी। इसकी बात ने शहीर को शर्मसार कर दिया। वो हकीकतन इस बात से लाइलम था। सर, मैं यकीनी तौर पर इस बात से लाइलम हूँ, मगर ये बात आप भी जानते होंगे कि मंगनी निकाह के कायम मकाम नहीं है। आपके नज़दीक गोया मेरी ज़ुबान की कोई अहमियत नहीं। अहमद सईद के धीमे लहजे में पिन्हा गुस्सा बहुत वाज़ेह था। सर, मोहब्बत एक गैर इख्तियारी फेल है। मैं अपनी बेबजाती, गुर्बत और तय दस्ती के बावजूद दस्ते सवाल दराज करने पर मजबूर हूँ। मिस्टर, मेरा ख्याल है मैं जवाब दे चुका हूँ। नो आर्ग्यूमेंट। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? थैंक यू सर। शहीद जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। जवाब इसके लिए गैर मुतवक्के नहीं था, मानो इसकी मंजिल थी, मगर ज़्यादा राह की कमी इसकी मंजिल को खोटा कर रही थी। मानो के बाप ने खड़े होकर इसे अलविदा कहा। वो बिलाशुबा अच्छे अखलाक का मालिक था। बेटी के बेजोड़ और नापसंदीदा रिश्ते के तलबगार को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना बड़े ज़रफ़ की बात थी। ठीक हो गया, अब यूं करो, कल अंकल के साथ हमारे घर आ जाना, शाम का वक्त मुनासिब रहेगा। सारी तफसील सुनकर मानो इत्मीनान से बोली, तुम्हारा दिमाग जगह पर है? वो तप गया। क्या हुआ मेरे दिमाग को? इसके इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। मेरे पिटने का कोई इरादा नहीं है। बेइज्जत तो करवा चुकी हो। मेरा ख्याल है पापा ने तुम्हारी शान के खिलाफ कोई बात नहीं की है। पागल, शहीर ने मुंह बनाया। कभी नरम रवैया और सुलझे अल्फाज तीर नश्तर से भी गहरे जख्म लगाते हैं। मानो फलसिफाना अंदाज में बोली, शहरी जान, मंजिल का मतलाशी अगर रास्ते की तबालत नापता रहा तो सारी उम्र इसी पमाइश में गुजरेगी। मुझे रास्ते की तवालत का नहीं, इन कांटों का खौफ है जो एक दफा दामन से लिपट जाएं तो 1000 झटकने के बावजूद चिमटे रहते हैं। ये सोबतें सफर का बुनियादी जुज हैं जान। मुस्तरद होना बहुत मुश्किल है मानो, और मैं बार बार ये दुख नहीं सह सकता, अपनी मानो के लिए भी नहीं। इसने बड़े मान लाड और उम्मीद से पूछा। आज शहीर ने सर्द आ भरी। फलक से तोड़ लाया हूँ, मगर फिर से नई जिद है। सितारे मैं नहीं लेती, मुझे तुम चांद ला कर दो। इसकी बजाय अगर ये कहते तो बेहतर था। आप इज्जत को ले बैठे हैं, इश्क नस्लें उजाड़ देता है। जुआबन मानो ने हल्की सी रद्दोबदल से एक शेर पढ़ा। बड़ी आई गालब की पोती, वो तंसिया लहजे में बोला। वो तरकीब तरकीब बोली, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई मीर साहब। अच्छा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि मुझे हेडमास्टर साहब से जलील करवा के छोड़ोगी?
ससुर बाप के कायम मकाम होता है जनाब, और बाप की कोई बात महसूस करना शुरफा के सरस्त में नहीं है। बदमाश तो खैर मैं भी नहीं हूँ मोहतरमा, लेकिन ये नहीं हेडमास्टर साहब, अब्बू जान से कोई ऊंची नीची बात कर ले और अब्बू की सुबकी मुझसे यकीनन बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वो गुस्से से बोली, हमेशा मामले का तरीक पहलू ही देखना अच्छा नहीं। अपनी मंगनी की बात क्यों छुपाई तुमने? वो बेपरवाही से बोली, मेरे नजदीक इस मंगनी की कोई अहमियत नहीं थी। अपने वालिद की जुबान का पास नहीं रखोगी? शहीर के लहजे में हजारों अंदेशे पिन्हा थे। अब्बू जान का ज़रफ मुझसे कहीं ज्यादा है। इंशाल्लाह वो मुझे आजमाइश में नहीं डालेंगे। मेरे मुतालिक उन्होंने कोई बात नहीं की, मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। बास पुरस का हक तो रखते हैं ना यार, बास पुरस करने वाले को अपने फेल की जवाबदही भी करना पड़ती है। क्या मतलब? शहीर के लहजे में हैरानी थी। जब मेरी मंगनी हुई इस वक्त मैं नाबालग थी। मेरे सरपरस्त का हक बनता है ना कि बलूगत के बाद मेरा अंदिया लेता। आया मैं इनके तय किए हुए रिश्ते पर रजामंद हूँ भी या नहीं? इतनी बड़ी नहीं हो जितनी बड़ी बातें कर रही हो। मोहब्बत में बचपना छीन लिया है। मानो के लहजे में हल्की सी सोगवारी दर आई थी। शहीद से इसका दुखी लहजा बर्दाश्त नहीं हो पाया था। वो इसकी ज़हनी रूह हटाने की गरज से बोला, आज तो बकरात बनी बैठी हो, तो ये तय हो गया कि तुम अंकल के हमरा कल आओगे। मानो फिर मतलब की बात पर आ गई। हाँ आऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार आऊंगा। मानो के हसूल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शहीर के लहजे में दुनिया जहाँ की चाहत सिमट आई थी। आई नो, मानो खुशी से सरशार लहजे में बोली, अच्छा गुज़िश्ता रात भी नहीं सो सका हूँ। दिन को मोहतरम हेडमास्टर साहब वालिद बुजुर्गवार मानो साहबा की जियारत के लिए जाना पड़ गया। अब अगर इजाजत दो तो फिर भी थोड़ा आराम कर ले। ओके सो जाओ। खिलाफत वक्त वो फौरन मान गई थी। मास्टर सलीम अख्तर बेटे की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। बरखुरदार, कब से इतने समझदार हो गए हो? अब्बू जान बताएं ना, चलना है कि नहीं? शहीर वालिद को खुश देखकर शर्मिंदा हो गया। क्यों नहीं चलना पुत्र? तुम्हारी माँ नेक वक्त ने तो मन्नत भी मानी हुई है कि इसका बेटा सुधर गया तो 100 नवाफल पड़ेगी, क्योंकि पहली बीवी के दागे मुफारकत देने के बाद वो दूसरी शादी के नाम से बेदिखता था। अब्बू जान, जब जख्म गहरे हों तो भरने में वक्त तो लेते हैं ना। बरखुरदार, तुम्हारे दुखों का मदावा यही था कि औरत के दिए हुए जख्मों पर कोई औरत ही मरहम रखती। अब्बू जी, मैं सहरा के वालिद साहब से मिल चुका हूँ। उन्होंने बेटी का रिश्ता देने से शाइस्तगी से इनकार कर दिया है। कह रहे थे कि इनकी बेटी की मंगनी हो चुकी है। शहीर ने वालिद को आगाह करना मुनासिब समझा था, तो दोबारा जाने का फायदा। मास्टर सलीम अख्तर के रूख से खुशी मदूम हो गई थी। मानो, मेरा मतलब सहरा जिद कर रही है। सहरा बेटी क्यों जिद कर रही है? मास्टर सलीम खुद कलामी के से अंदाज में बोला। शहीर ने जवाब दिया, जरूरी समझा। इस बात का जवाब इसने पूछने पर भी नहीं दिया। ठीक है, आज शाम को चलेंगे, आगे अल्लाह मालिक है। मास्टर सलीम एक अज़म से बोला, सहरा बेटी को बता देना। इसने कहा, शुक्रिया अब्बू जान। और मास्टर सलीम इसकी पीठ थपथपा कर कमरे से निकल गया, जबकि वो मोबाइल निकाल कर शकील का नंबर डायल करने लगा ताकि इसे ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर सके। अहमद सईद के लिए बाप बेटे की आमद गैर मुतवक्के थी, मगर इसने खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया। वो बहुत हलीमुल तबा और शाइस्ता मिजाज का शख्स था। बैठने जनाब। रस्मी मुसाफे के बाद दोनों बाप बेटा इसकी दावत पर सोफे सेट पर टिक गए। हेडमास्टर अहमद सईद ने पूछा, वक्त खाने का है तो क्या ख्याल है? सलीम अख्तर बेतकल्फी से बोला, सिर्फ चाय मुनासिब रहेगी भाई साहब। चाय का बताकर वो मास्टर सलीम अख्तर की जानिब मुतवज्जो हुआ। जी मास्टर साहब, कैसे तशरीफ आवरी हुई? मास्टर सलीम ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है आप मामले की नोयत से वाकिफ है। हाँ, पर इस बारे में तो मैंने फैसला सुना दिया था। मास्टर सलीम ने इत्मीनान से कहा, तो बस इसी फैसले में तरमीम कराने की गरज से हाजिरी हुई है। मास्टर साहब, मैं पहले ही किसी को हाँ कर चुका हूँ और अब आपसे रिश्ता जोड़ना गालबन वादा खिलाफी के जुमरे में आएगा। भाई साहब, आप सिर्फ इस वादे के पाबंद हैं जिसका तल्लुक अकेले आपकी जात से हो, जहां एक और शख्सियत भी मुलव्वस हो रही है। जे ना हो वादे इफाक करते हुए किसी के साथ ज्यादती का इर्तिकाब कर बैठो। मैं इसका सरपरस्त हूँ मास्टर साहब। अहमद सईद के लहजे में हल्की सी तलखी थी।
ला रहा है, पर शरीयत आपको ये हक नहीं देती कि बेटी की मर्जी के बगैर इसकी किस्मत का फैसला कर दो। वो नादान है, अपना बुरा भला नहीं जानती। बजा फरमाया, वो नादान है, लेकिन आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज है तो इरशाद फरमाए, हम आपको मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। आपका बेटा पहले से शादीशुदा है और इसकी उम्र मेरी बेटी की दुगनी उम्र से भी ज्यादा है। अपने एतराज का पसपसापन अहमद सईद को खुद भी वाज़े था। सैयदा सदीका कायनात अम्मी जान हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को जब हजरत सैयद कायनात फखरुल रुसल की जोजा बनने का शरफ हासिल हुआ, उस वक़्त अम्मी जान रजी अल्लाह अन्हा नहायत कम उम्र थी और सैयद आलम आका की मुबारक उम्र 53 बरस थी। अम्मी जान रजी अल्लाह अन्हा नबी पाक की तीसरी मनकूहा हैं और मेरा ख्याल है एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। उसी वक्त सहरा की माँ चाय के बर्तनों के साथ अंदर दाखिल हुई और ट्रे टेबल पर रखते हुए मास्टर सलीम को मुखातब हुई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाभी जान, अल्लाह ताला का शुक्र है बेटा, आप भी ठीक ठाक हैं। गो शहीर और इसकी उम्र में चंद बरस का ही फर्क होगा, मगर रिश्ते के नवैया से वो इसके लिए बेटे जैसा था। जी आंटी, शहीर ने पहली बार जुबान खोली थी। चीनी वगैरह का पूछकर आयशा खातून ने इन्हें चाय की प्यालियां थमाई और लवाजमात की प्लेट इनके सामने रख कर बाहर निकल गई। मास्टर साहब, मैं माजरत करूंगा, मैं जुबान देकर नहीं फिर सकता, आपकी मर्जी जनाब, लेकिन ये मशवरा जरूर दूंगा कि एक बार अपनी बेटी की राय जान लो, शायद इसमें हम सब की बेहतरी हो। अहमद सईद खुशक लहजे में बोला, मैं अपनी बेटी को आपसे बेहतर जानता हूँ मास्टर साहब, और औरत के हकूक से भी खूब वाकिफ हूँ, चलें बरखुरदार। मास्टर सलीम अख्तर ने खाली कप टेबल पर रखते हुए शहीर से पूछा, पापा मैं अंदर आ सकती हूँ? वो सहरा थी, सादा लिबास भी इसकी दिलकशी को मान नहीं कर सका था। मेरा ख्याल है तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अहमद सईद खुशक लहजे में बोला। उसी वक्त सहरा की माँ ने इसे पुकारा, सहरा बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो। माँ की बात अनसुनी करते हुए वो ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बोली, पापा जब मेरी किस्मत का फैसला हो रहा है तो फिर मेरी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? शहीर इसकी जुर्रत पर शश्तर रह गया था। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इतनी कम उम्र लड़की इस बेबाकी और हिम्मत का मुजाहरा करेगी। आओ बेटी आओ, तुम्हें जरूर और बिल जरूर अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करने का हक है, फैसला करने का हक हासिल है। मास्टर सलीम आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम अंकल, सॉरी कि मैं आपको सलाम करने ना आ सकी। असल में बड़ों की बातों में मुखल होना मयूब बात है ना। मास्टर सलीम पुरशफकत लहजे में बोला, वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहो। अहमद सईद ने खुशक लहजे में बेटी को झिड़का, जब तुम जानती हो कि बड़ों की बात में मुदखलत मयूब बात है तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी तशरीफ लाने की? पापा मैं सिर्फ एक बात अर्ज करने आई थी। सहरा मोतबाना लहजे में बोली, जी फरमाएं। बाप के लहजे में तंज की गहरी काट थी। पापा आप जानते हैं मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। गो सलाम इस बात की इजाजत बात के साथ देता है, मगर मैं अपने वालिद की मर्जी के बगैर अपना रिश्ता तय नहीं करूंगी। लेकिन याद रखना बाप को ये भी इस बाप का मुकल्लफ किया गया है कि वो बेटी का रिश्ता जहां भी तय करे इसकी मर्जी पूछे। आज आप बेशक अपनी बेटी की ख्वाहिश को ठुकरा दे, मगर याद रखना शायद इसके बाद मैं किसी रिश्ते के लिए भी हाँ ना कर सकूं। ये बात तुम मुझे बाद में भी कह सकती थी। अहमद सईद का लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त था। पापा गुस्ताही की माफी चाहती हूँ। मेरा मकसद अंकल को ये यकीन दिलाने का है कि इनकी सुबकी में मेरी मंशा शामिल नहीं। मेरा ख्याल है मैंने मास्टर साहब की शान में कोई नाजेबा कलमा नहीं कहा। बाकी रिश्ते से इनकार करना गालबन किसी की सुबकी करने के जुमरे में नहीं आता। वो बेटी की दलील से मुतमईन नहीं हुआ था। पापा रिश्ते के तलबगार दो किस्म के होते हैं, एक वो जो रस्मी हो, इन्हें इनकार करना रिवाज का हिस्सा है। दूसरा खुसूसी, जिन्हें हाँ के अलावा कुछ सुनना पड़ जाए तो बहुत अजियत महसूस करते हैं। सहरा तुम अपनी बात पूरी कर चुकी हो, अब चली जाओ यहाँ से। इसके बाप का पारा बुलंद होने लगा था। सहरा खामोशी से सर झुकाए वहां से निकल गई। माहौल पर छाई कशीदगी महसूस करते हुए मास्टर सलीम ने भी वहां से जाना जरूरी समझा। वो मुसाफिर के लिए अहमद सईद की तरफ
हाथ बढ़ाते हुए बोले, ठीक है हेडमास्टर साहब, इजाजत चाहेंगे। मास्टर साहब प्लीज बैठे। अहमद सईद दोनों हाथों से सर थामते हुए बोला, इस बेवकूफ लड़की ने मुझे हैरान ही नहीं परेशान भी कर दिया है। इसकी बात सुनकर शहीर का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। लाजमन इसकी मानों ने काम कर दिखाया था। मास्टर सलीम भी उम्मीदों वहम की हालत में बैठ गया। चंद लम्हे सोचने के बाद अहमद सईद सर ने सर उठाकर मास्टर सलीम की तरफ देखा। मास्टर सलीम को इसकी आंखों में हकीकी परेशानी झलकती दिखाई दी। चंद लम्हे इसे देखने के बाद वो आहिस्ता से बोला, मास्टर साहब, सहरा की पढ़ाई का क्या बनेगा? इसकी पढ़ाई जारी रहेगी, आखिर मेरी भी तो वो बेटी है। इसके होने वाले शोहर को एतराज ना हो। ये बात इसने शहीर की तरफ देखकर कही थी। सर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप चूंकि खुद मुस्तफसर हुए है और जवाब ना देना शायद बेअदबी गर्दानी जाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इस घर से ज्यादा बाख्तियार रहेगी। मास्टर साहब कल भाभी को भेज देना। दोनों बहनें मिलकर शादी की तारीख और ज़रूरी तफसीलात तय कर लेंगी। इसकी बात पर बाप बेटे के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मास्टर सलीम ने कहा, भाई साहब मैं शुक्रिया कहकर आपके एहसान का वजन कम नहीं करना चाहता। शुक्रिया सहरा का अदा करना मास्टर साहब। इसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। मास्टर सलीम हंसते हुए बोला, बेटियों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता जनाब। इसने जवाब दिया, तो क्या भाइयों का किया जाता है? इसीलिए तो नहीं किया ना। और मास्टर सलीम की बात पर वो तीनों कहका लगाकर